अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आप ए लेवल्स में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। उसमें से एक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो हम देखेंगे। वो ए लेवल्स में आप सारी डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए जो है ना उसको हम सिंपल बस ऊपर से देखेंगे कि हमारे पास इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होती क्या है और उनके जो जनरल फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि एक तो है बाय डेफिनेशन सॉल्व करना। तो हम बाय डेफिनेशन नहीं देखेंगे, हम जो जनरल फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो देखेंगे। अभी अगर आपने स्टार्ट कर दिया होगा तो आपको, अगर हम ग्राफिकल में देखें तो डिफरेंशिएशन हम कहते किसे हैं? हम सिंपली इसको कहते हैं ये स्लोप है। ठीक हो गया। तो अगर ये हमारे पास एक ग्राफ है और ये हमारे पास कर्व है, तो इस पॉइंट पे इसकी स्लोप हम कैसे निकालते हैं? हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और फिर स्लोप, बेसिकली हमारे पास स्लोप ग्रेडियंट, ये जो हमने पहले पढ़ लिया कि ग्रेडियंट क्या होता है, तो इस पॉइंट पे हम उसकी स्लोप फाइंड करते हैं, तो उसी को हम इस पॉइंट के फंक्शन का डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे ये कोई ग्राफ है, ये हमारे पास फंक्शन है, तो इस पॉइंट पे जब हम उसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास, लेट्स सपोज इसको हम ए कह लेते हैं, तो वो हमारे पास एफ प्राइम ऑफ ए हो जाएगा। अब इसको लिखने के डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं, डिफरेंट इसकी नोटेशन है हमारे पास, जैसे dy बाई डी एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन, या सिंपल कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स, या हमारे पास फंक्शन के ऊपर प्राइम आ जाता है। तो ये सारे हमारे पास, इन सब का मतलब है कि हमने डिफरेंशिएट करना है हमारे फंक्शन को। बेसिकली ज्यादातर ये यूज होता है या ये यूज होता है, ये इतना यूज नहीं होता। अगर आपने ज्यादा लंबी लिखना है तो आप ये यूज कर लें, वरना ज्यादातर यही यूज होता है। तो अगर आप बाय डेफिनेशन, हम थोड़ा सा देख लें कि बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन का क्या फॉर्मूला है। तो अगर आपने कह रहे हैं हम कि डिफरेंशिएशन स्लोप है, मतलब ग्रेडियंट है, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो यही बेसिकली हमारे पास dy बाय dx है। ये y2 मतलब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन में x2 माइनस फंक्शन में x1। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमारे पास यही है। इसको अगर हम चेंज की फॉर्म में लिखें, मतलब कि डेल्टा की फॉर्म में लिखें, तो हमारे पास जो f ऑफ x2 है वो हमारे पास क्या है? f ऑफ x1 प्लस f ऑफ, ये हमारे पास डेल्टा का साइन है कि कितना वो चेंज हो रहा है, मतलब कि इसमें कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, कोई फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट, फिर ही हमारे पास एक नया वेरिएबल आ रहा है ना। स्टार्ट तो हमारा f ऑफ x1 से ही होगा। तो ये बेसिकली हमारा ये डिफरेंस है। और नीचे अगर हम देखें, मतलब कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर, ये भी हमारे पास क्या है? चेंज इन x, ये डेल्टा का साइन है। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, लेकिन ये हम ज्यादातर यूज नहीं करते। हम डायरेक्ट जो आपने पढ़ी होंगी ए लेवल्स में, या आप पढ़ेंगे कि जनरल फंक्शंस के हमारे पास कैसे डेरिवेटिव्स लेते हैं, तो ये उसके पीछे मतलब कि सॉल्व वो इस तरह हो रहा है। लेकिन अब हम क्योंकि डायरेक्ट करते हैं तो इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं। इसको भी रेज कर देते हैं। अब हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन तो देख ली कि ये हमारे पास स्लोप है, ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, तो इसलिए वो इसका बाय डेफिनेशन सॉल्व। अब अगर हम इसको जनरल सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास अब डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जिससे हम जो है इनको सॉल्व करते हैं। अब जैसे हमारे पास फंक्शन है a की पावर n, तो इसका हमने f प्राइम फाइंड करना है इसका, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? डेरिवेटिव अगर आपने पढ़ा तो क्या हो जाता है? n जो पावर है वो उसके साथ आ जाएगी n
a और पावर में से एक माइनस। ये हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये हमारे पास f ऑफ x है और ये हमारे पास f प्राइम ऑफ x है। सिंपल, अगर हमारे पास a की पावर n मतलब कोई भी x की पावर n, बेसिकली हमारा वेरिएबल ज्यादातर x ही होता है, और पावर में कोई नंबर आ जाए, जैसे हमारे पास x क्यूब है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3, ये 7 आ गया, और 3 माइनस 1 2, तो ये 3x स्क्वायर हो गया। अब अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट माने c, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। मतलब क्या आपने 3 का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 0। किसी भी नंबर का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होगा। तो जो कांस्टेंट फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव हमारे पास 0 होते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ जाते हैं हमारे पास, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इस तरह के सारे फंक्शन आ सकते हैं। तो अगर हम ln देखें तो ln x ही आप कह लें, लॉग, नेचुरल लॉग ऑफ x, ये हमारे पास कोई फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास सिंपल 1 ओवर x आ गया। उसी तरह e की पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास e की पावर x है। अब इसमें जो कंडीशन हमारे पास क्या है, अब देखें, ये क्योंकि सिंपल e की पावर x थी, अगर हमारे पास e की पावर 2x आ गई तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और जो हमारे पास ये चीज है इसका भी आपने डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव अगर हम 2x का डेरिवेटिव लें तो इसकी पावर 1 है, वो इससे मल्टीप्लाई होगी 2, और ये -1, तो ये हमारे पास 0, तो ये हमारे पास सिंपल 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर साथ 2 भी आ जाएगा। ये हमने क्या किया है, हमने जो पावर है, पहले इसको तो सिंपल वैसे का वैसे ही लिख दिया, फिर अब पावर में भी हमारे पास फंक्शन था, ये x तो सिंपल था, अगर आप x की लें तो वो हमारे पास डेरिवेटिव 1 आता है, इसलिए 1। लेकिन अब 2x है तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव 2 होता है, तो ये हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह अगर हमारे पास e की पावर x स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, e की पावर x स्क्वायर वैसे का वैसे लिख देना है, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव जो हमारे पास 2x आता है, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x e की पावर x स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव है। इसके अलावा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट। इन सब फंक्शंस के हमारे पास सबके एक्स हैं। ये जो बेसिक फंक्शन है ये आपको याद है। अब साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, cos x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, tan का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट का डेरिवेटिव हमारे पास है सीकेंट x cot x, ये हमारे पास ये है। उसके अलावा हमारे पास कोसीकेंट का माइनस कोसीकेंट x cot x, और कॉट का हमारे पास है, कॉट का हमारे पास, एक सेकेंड, कॉट का हमारे पास डेरिवेटिव नहीं है, शायद कॉट का डेरिवेटिव नहीं है। तो ये हमारे पास जो है जनरल फंक्शंस हैं इनके डेरिवेटिव्स के, साइन, कॉस, टैन और सीकेंट, कोसेकेंट जो इनके इनवर्स है। तो ये आपने याद रखने हैं कि साइन का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, कॉस, क्योंकि फंक्शन में अब इसमें भी हमारे पास जैसे हमने e को सॉल्व किया था वैसे ही ये फंक्शन भी सॉल्व हो, मतलब साइन 3x आ गया है। तो सबसे पहले तो आप बाहर साइन को सॉल्व करें तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, कॉस, तो ये हो जाएगा cos 3x, और अब अंदर जो ये फॉर्मूला है, ये जो x के साथ है, इसको भी डेरिवेटिव करना है, इसको डेरिवेट करना है। तो 3x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3 cos 3x। तो ये सारे हमारे पास फंक्शंस इसी तरह सॉल्व होंगे। अब जैसे साइन x क्यूब आ गया है तो ये हमारे पास क्या होगा, cos x क्यूब, और यहाँ पर 3x स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने बेसिकली पहले वाले फॉर्मूले से इसको किया, तो ये हमारे पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास इस तरह, ये सारे जनरल फॉर्मूला जिसमें x हमारे पास सिंपल 1 है, इस x की जगह हमारे पास वैल्यूज
चेंज भी हो सकती हैं हर जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर ln x भी, इधर हमारे पास सिंपल इसको x ही कह दें, ये हमारे पास बेसिकली x की पावर n ही है तो इसको आप x ही कह लें। तो ये हमारे पास इस तरह के सारे फंक्शन है। तो ये सारे आप ए लेवल में पढ़ेंगे भी कि ये सारे फंक्शंस हमारे पास, इनके डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब हमारे पास जो है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमारे पास हमने f ऑफ x g ऑफ x इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है, इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? अब इसमें हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल कि दो हमारे पास फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे। तो इनका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे का वैसे ही, प्लस दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला वैसे का वैसे ही। मतलब हमारे पास f ऑफ x पहला फंक्शन था तो इसका डेरिवेटिव लिया मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिया मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट फंक्शन। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। अब अगर दो फंक्शन हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं, f ऑफ x ओवर g ऑफ x, ये फंक्शन है और इस पूरे का हमने डेरिवेटिव लेना, तो इसमें हम यूज करेंगे कोशेंट रूल। इसको आप कोशेंट रूल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब हमारे पास दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, कोशेंट रूल में हमारे पास आ जाएगा सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब g ऑफ x का डेरिवेटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव g ऑफ x डिवाइडेड बाय जो नीचे फंक्शन है हमारे पास उसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास कोशेंट रूल है कि हम फर्स्ट फंक्शन, सबसे पहले जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई बाय का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय नीचे और नीचे का स्क्वायर। तो ये हमारे पास अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, और अगर दो डिवाइड हो रहे हैं तो कोशेंट रूल लगता है। अब आप देखें, अब ये तो सिंपल इक्वेशन है कि ये हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। तो आप इसको इससे भी कर सकते हैं क्योंकि अब ये डिवाइड हो रहा है। इसको आसान सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं आप, इसको सिंपल ऐसे लिख दें, तब ये हमारे पास एक फंक्शन ऊपर वाला बन गया। तो अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो हम वो जो पहले वाला फॉर्मूला है उससे सॉल्व करेंगे। तो -2 नीचे, x की पावर -2 - 1 -3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -2 ओवर x क्यूब, क्योंकि ये वापस हम नीचे लेके, तो ये हमारे पास -2 ओवर x क्यूब जो है इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक हो गया। अब ये मैं जो है इरेज करता हूं, मैं आपको फॉर्मूला शीट एक दूंगा जिसमें हमारे पास ये सारे जो डेरिवेटिव्स हैं जनरल फंक्शंस के, ये गिवन होंगे, जो आपने सिर्फ यही याद करने। ये सारे आप ऐसे ए लेवल में भी ये सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के भी फंक्शंस हैं, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ये ए लेवल्स में जो है ना नहीं पढ़ाए जाते, सारे कॉर्ड से लेके सीकेंड तक ये ए लेवल्स में नहीं होते। ये भी उस फॉर्मूला शीट में वैसे गिवन होंगे, लेकिन मैं एक जो लिख दूं 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास साइन इनवर्स एक्स का, ये यूज भी नहीं ज्यादा होते। ये हमारे पास -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के जो हैं डेरिवेटिव हैं, डी बाय डी एक्स, ये डी बाय डी एक्स। अब देखें, अगर फंक्शन हमारा ये है टी क्यूब माइनस टी प्लस 3, अब इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, तो अब इसको आप डी बाय डी एक्स नहीं लिख देंगे। अब हमारा जो वेरिएबल जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने डिफरेंशिएट करना है वो टी है, तो ये डी बाय डी टी है। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, अब इन तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव लें। पहले का डेरिवेटिव हमारे पास 3t स्क्वायर
इसका डेरिवेटिव -1, इसका डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया 3t² - 1। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। इसके अलावा अगर आपने कोई और फंक्शन हमारे पास देखना है, जैसे अब यहां से हम कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन से पहले हम और चीज देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास जो हमने कल शायद देखी थी कि हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। तो अब इस केस में भी हमारे पास एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस हो सकते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, अब जैसे dy/dx है, ये हमारा आ गया y² / 3x के। तो अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, ये ए लेवल में आप डिटेल में देखते हैं कि आप y वाली टर्म सारी एक साइड पे ले जाते हैं और x वाली एक साइड पे, और फिर उसको जो है ना हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रेशन में आता है। तो डेरिवेटिव हमारा इस तरह का जो है, ये हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है जिसमें हमारे पास x y सेपरेट नहीं हो सकते। अगर सेपरेट हो रहे हो तो आप डायरेक्ट जो है ना सेपरेट करके इनको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हो रहे हैं कि, लेकिन अक्सर फंक्शन, अब यहाँ पर अगर हम सेपरेट कर दें तो हमारे पास 1/y³ dy आ गया इज इक्वल टू 1/3x dx। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रेशन में हम ये देखेंगे, तो इस तरह के हमारे पास जो है इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। अब डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए जो एक और मेथड है वो हमारे पास है चेन रूल। चेन रूल हमारे पास क्या है, अब हमारा फंक्शन अगर है, हमारा फंक्शन है 2x³ - 3x की पावर 3। अब ये हमारा फंक्शन है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये पूरा एक फंक्शन है जिसमें क्यूब है, और एक अंदर हमारे पास फंक्शन है जो x² है। तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि चेन रूल है क्या। चेन रूल क्या है हमारे पास, कि हम इसको एक अलग फंक्शन लिखते हैं। हम u = 2x³ - 3x, ये हमने u कर दिया, और f(x) हमारे पास क्या हो गया, f(x) हमारे पास हो गया u³। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे, मल्टीप्लाई बाय उसको कर देंगे। अब ये देखें तो ये हमारे पास जो है, ये इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये हो जाएगा du/dx। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, और ये जो है, ये हमारे पास क्या है, dy, f(x) बेसिकली y/du। ठीक हो गया। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है dy/dx। ये जो चीज है, हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट लेना है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब हम dy/dx फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, dy/du मल्टीप्लाई बाय du/dx। तो ये कैंसिल होके हमारे पास जो आंसर है वो dy/dx ही आ जाएगा। तो यहां हम dy/du फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, dy/du हमारे पास है 3u² मल्टीप्लाई बाय u हमारे पास क्या है, ये इसका डेरिवेटिव अगर हम ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x² - 3। अब u हमारे पास क्या था, u इसके इक्वल था, तो यहां u की जगह आप ये लिख दें, तो 2x³ - 3x का स्क्वायर, और साथ हमारे पास 6x² - 3। तो हमारे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ गया। तो इसमें हमने बेसिकली, अगर ये डायरेक्ट चेन रूल है, अगर हम डायरेक्ट करें तो हम क्या करेंगे, ये पहले फंक्शन है, पहले इसको अगर हम सॉल्व कर दें और वैसे का वैसे ही लिखते हैं, मतलब कि पावर 3 है तो 3 2x³ - 3x का स्क्वायर, ये हमारे पास इस फंक्शन। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव इससे मल्टीप्लाई कर दें, अंदर वाले का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 6x² - 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये कोई भी फंक्शन हो सकता है जिसके अंदर एक अलग फंक्शन है और ओवरऑल भी ये पावर आ रही है। तो आपने क्या करना है, हर दफा पहले पावर वाले को सॉल्व करना है, और फिर जो अंदर फंक्शन है उसको डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर देना। अब ये हमारे पास अगर
साइन 2x का स्क्वायर है। तो इसको आपने अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपने ये ब्रैकेट सॉल्व मतलब करें 2 साइन 2 थीटा। अब साइन का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास? ये मतलब पहले हमने ये किया तो ये हमारा फंक्शन वैसे का वैसे ही। अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। साइन का डेरिवेटिव cos 2 थीटा cos 2x, और अब हमने देखा था कि जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं, तो एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास 2, तो ये हमारे पास आ गया 4 साइन 2x cos 2x। कैसे आया ये 2? पहले हमने पावर सॉल्व की तो हमारे पास सिर्फ इतना आ गया, फिर हमने क्या किया, अंदर वाले का डेरिवेटिव लिया जो cos 2x आ गया, और इसका हम दोबारा लेंगे क्योंकि ये एंगल जो है उसका हम डेरिवेटिव दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। तो ये हमारे पास डेरिवेशन। अब अगर आप देखें कि ये हमारे पास जो ग्राफ्स हम बनाते हैं उसमें हमारे पास डेरिवेटिव्स फंक्शन के क्या शो करते हैं। एक बात तो हमने देखी कि जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास है क्या, वो हमारे पास स्लोप एट अ पॉइंट है। किसी भी ग्राफ की स्लोप जो है वो हमारा डेरिवेटिव। तो उस स्लोप को यूज करके हम ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास अगर ग्राफ है, ये हमारे पास ग्राफ है, तो वही रहने, ये हमारे पास एक सिंपल जो है ग्राफ है। तो इसमें अगर हम देखें कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या है, ग्रेडियंट। इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ये होगा, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ये होगा, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ये होगा, इस पॉइंट पे डेरिवेटिव ये, इसी तरह ये। तो ये हमारे पास हर पॉइंट पे डेरिवेटिव चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम ग्राफ में आगे जा रहे हैं हमारे पास हर पॉइंट पे डेरिवेटिव चेंज हो रहा है। अब अगर आप देखें ये वाले पॉइंट जो मैक्सिमम पॉइंट है इसका, इस पे हमारे पास स्लोप क्या है, हमारे पास इन पॉइंट पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका हमने डेरिवेटिव देखा, इसका हमने ग्रेडियंट देखा था। इस लाइन का ग्रेडियंट हमारे पास क्या होता है, इसका m हमारे पास 0 होता है, मतलब कि इसका dy/dx हमारे पास 0 होगा। तो कोई भी फंक्शन का जब हम d f(x) कर ले, फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, ये जब हमारे पास 0 होता है तो ये हमें मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बताता है उस ग्राफ के। अगर हमने किसी भी ग्राफ के मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स, अगर हमने इनके किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास अब 2 पॉइंट आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट मिनिमम है? तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। तो अब इसमें हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसको आप f डबल प्राइम लिख दें, या उसको आप d² f(x) ओवर dx², इस तरह हम लिख देते हैं, ये दोनों एक ही नोटेशन है। तो इसका जब हम डबल डेरिवेटिव, मतलब उसी फंक्शन से हमने पहले पॉइंट्स निकाल लिए, अब देखना हमने कि वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो वो पॉइंट मैक्स होगा अगर हमारी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये बात ध्यान रखें कि डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो पॉइंट मैक्सिमम है, और पॉइंट मिनिमम है जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है। तो हमें 2 पॉइंट्स कैसे मिले, जब हमने सिंपल जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 पे इक्वल रखा तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। फिर हमने जो डबल डेरिवेटिव है वो फाइंड किया, वो हमारे पास अगर पॉजिटिव या नेगेटिव आया तो वो हमें बताएगा कि वो पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम है या मिनिमम। अब देखें फंक्शन था हमारे पास, फंक्शन को 0 में रख के इक्वेशन, बेसिकली उसको 0 में रख के हमारे पास रूट्स आए, वो आंसर थे। अब इसमें जब हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेंगे फिर उसमें ये पॉइंट्स डालेंगे भी, मतलब अगर ये पॉइंट हमारे पास -2 और 3 आ रहे हैं तो हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया
उसमें -2 डाला तो आंसर देखा क्या आ रहा है, उसमें -3 डाला तो आंसर देखें क्या आ रहा है। तो ये हमें जो है डबल डेरिवेटिव से पता लगता है कि पॉइंट हमारा मैक्सिमम है या मिनिमम। तो ये हमें जो है डेरिवेटिव जो है वो हमें ग्राफ में ये बताते हैं कि हमारी स्लोप क्या है, इसके अलावा हमारा मैक्सिमम पॉइंट किधर है, मिनिमम पॉइंट किधर है। अब अगर हमारा डेरिवेटिव जो है एफ प्राइम हमारा पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है कि हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये हमारा अगर नेगेटिव है तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्या मतलब है, अब यहां आप देखें तो हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो इंक्रीज कर रहा है, पहले ये था फिर ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो ये हमारा जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके बाद ये फिर डिक्रीजिंग हो गया, ये फिर इंक्रीजिंग होगा। तो इन पॉइंट्स पे जो हमारा डेरिवेटिव है वो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर दोबारा पॉजिटिव होगा। तो ये हमें डेरिवेटिव से ये भी पता लगता है कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। ये डिटेल में आप ए लेवल में पढ़ेंगे, इसलिए हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन हम देख लें, अभी थोड़ा सा इजी कोई देख लेते हैं। तो हमने फाइंड करना है dy/dx √x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास। तो ऑप्शन हमारे पास है 2 √x, 1/√x, 1/2 और none। तो √x को हम कैसे सॉल्व करेंगे, √x को हम लिख सकते हैं x⁻1/2। तो अब इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, पावर मल्टीप्लाई और x की पावर इसमें से -1 करते हैं -1/2। तो -1/2 क्या होता है 1/2 √2, क्योंकि ये अब नीचे आ गया, मतलब कि ये पहले ऊपर था तो हमने नीचे लिख दिया, और √ ये x है। तो हमारे पास आंसर कौन सा ठीक हो गया, ये वाला। अब अगले में हमें फाइंड करना है, अब ये हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, x² + y² = 4, और हमने dy/dx फाइंड करना। हमारे पास ऑप्शंस हैं 2x + 2y, 4 - x² -x/y और y/x। तो हमने dy/dx फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन का आप जो है डेरिवेटिव ले लें। इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव अगर हम ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये पहला तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, ठीक हो गया। फिर हमारे पास y के साथ क्या आ जाएगा प्लस, इसका सिंपल डेरिवेटिव ले रहे हैं 2y और साथ dy/dx, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। और 4 का हमने क्या डेरिवेटिव, हमारे पास 0 है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास दूसरी साइड पे चल जाएगा -2x/2y, ये घटा ये घटा ये घटा, और ये हमारे पास -x/y। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो गया। हमने, अब आप देख लें कि y का डेरिवेटिव क्या है, y का अगर हमने dy/dx निकालना है तो ये हमारे पास dy/dx ही रहेगा। अब ये y² था तो इसको हमने 2y कर दिया, एक दफा इसको मतलब कि जो उस मेथड से सॉल्व किया है, लेकिन दोबारा ये बेसिकली चेन रूल ही लगा है, और दोबारा हमने अंदर वाला फंक्शन y dy/dx ही रहा है। तो वो हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया, ये नीचे y, आंसर ये आ गया। चलें, आज के लिए ये डेरिवेशन का चैप्टर मैंने जो है ना एक दिन में इसलिए खत्म किया क्योंकि आप ये डिटेल में जो है ए लेवल्स में
पढ़ लेंगे। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। आप जो है ना इसके क्वेश्चंस आपके कोई हैं तो देख लो।